साइंस की बात करें तो साइंस में एक बहुत ही जटिल विषय बन जाता है जिसमें 3 विषय मिलकर एक सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। मतलब हम लोग इसमें उसी चीज को करने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाला, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। हम शास्त्र को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस देखेंगे कि रासायन शास्त्र में जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारी चीजों को एक बारी मतलब रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटेड चीज को हम लोगों को मल्टीपल टाइम काम करना है, लिमिटेड चीजों पर। अनलिमिटेड चीजों पर हम लोगों का ध्यान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो जल है ना, जल क्या करता है, आग को बुझा देता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों आग को लगाने और बढ़ाने में काम कर रहा है, जबकि जल क्या कर रहा है, आग को बुझा दे रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया वाला जो एग्जाम्पल है उसको याद करने की जरूरत है। कुछ अभिक्रिया को याद करेंगे और उसी को घुमाते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। तो वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। हेलो, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपकी यूट्यूब। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम आ चुका है। तो हम लोग अभी बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में एक बहुत ही जटिल विषय बन जाता है, उसमें 3 विषय मिलकर एक सब्जेक्ट का निर्माण करता है। हमको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है क्योंकि वहां पर एग्जाम में हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। तो हम लोग ना उसी के लिए हम लोग पढ़ना चालू करेंगे और उसी में एक सीरीज आता जाएगा आप लोगों को। मतलब हम लोग इसमें उसी चीज को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाला, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बाकी चीजों पर हम लोगों का ध्यान भी नहीं होना चाहिए, ना हमारा ना आपका। तो हम लोग उसी में आज जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो रसायन शास्त्र को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस देखेंगे कि रसायन शास्त्र में जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारे चीजों को एक बारी मतलब रिवीजन के तौर पे हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये क्लास एक तरह से रिवीजन क्लास होगा आप लोगों को, जो मिलने वाला है अभी। जितना भी आप लोगों को मिलेगा वीडियो आज के बाद से, वो पूरा रिवीजन होगा। किस चीज का, तो साइंस का, और बाकी विषयों का भी रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो हम लोगों का अभी जो ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ रिवीजन पर होना चाहिए, कोई नया चीज सीखने पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया चीज आ भी रहा है सामने तो सिर्फ हम लोग उसको देखेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन में आ जाए कि ये तो हम पढ़े नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग स्किप कर कर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। जो हमको आता है उसको अच्छे से रिवीजन करना है, मतलब कि लिमिटेड चीज को बार बार क्या करना है, हम लोगों को रिवीजन करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटेड चीज को हम लोगों को मल्टीपल टाइम काम करना है, लिमिटेड चीजों पर। अनलिमिटेड चीजों पर हम लोगों का ध्यान नहीं होना चाहिए। तो उसी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, वो केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो में आपको पूरे केमिस्ट्री का सारा चीज रिवीजन करा दिया जाएगा। जो आप लोगों का जो भी 5 चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से लेकर आवर्त सारणी तक, सबको आप लोगों को पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम रिवीजन करा दिया जाएगा। और हम लोग उसी चीज को रिवीजन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं होगा। अगर हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं इसका मतलब वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग सारी चीज को पढ़ने वाले हैं और वैसे सवालों को भी देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसी सीरीज में पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जल्दी जल्दी चालू करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे पहला चीज, पहला पॉइंट वाइज, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सवाल ये, तो ये सवाल ना डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई नया बच्चा होगा या कोई जो भी आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा अरे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। ना ना, ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, बस इसको हमें देखना है रिवीजन के तौर पे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उससे आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ टूटकर या मिलकर, समझे, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर या एक पदार्थ टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जिसका रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है। तो वैसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका ना हम लोगों को कुछ कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखना पड़ता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोगों को रासायनिक समीकरण को याद रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे सीधा एग्जाम्पल पूछ लेता है, किसी भी अभिक्रिया का नाम ले देगा और बोलेगा कि इसका एग्जाम्पल लिखिए 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में दे देगा और बोलेगा कौन सी अभिक्रिया से आया, और हम लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना सब चीज आसानी से सीख जाएंगे। अगर नहीं आता है और आता है तो हम लोग उसको रिवीजन कर लेंगे, और नहीं आता है तो सिर्फ आप एकदम स्थिर माइंड होकर सब्र के साथ सिर्फ देख लो, आपका सारा चीज क्लियर हो जाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग, एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक
पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है जिसका रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से एकदम भिन्न होता है, तो वैसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना देता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसका नाम क्या होता है? जल, जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों की क्रिया हुई किसी तरह से, और ये क्रिया करके क्या बना लेता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जल का रासायनिक गुण है ना, वो इस दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का काम क्या होता है? आग को बढ़ाना, कहीं पर आग लगा हुआ है तो उस आग को क्या करेगा? हाइड्रोजन बढ़ाएगा। और ऑक्सीजन का क्या काम होता है? आग को लगाना, मतलब आग लगने में सहायता प्रदान करना, इसका काम है ऑक्सीजन का। कहीं पे आग लगा हुआ है तो देखेंगे ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन जैसे मिलता जाएगा आग को, आग और बढ़ता जाएगा, सॉरी लगने में उसको मदद हासिल होता है। और कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आग नहीं लग सकता। उसी तरह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है? आग को बढ़ाता है। जहां मतलब आग को अगर बढ़ाना है तो हाइड्रोजन क्या करो? वहां पे लगा दो, उसी तरह से आग क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो जल है ना, जल क्या करता है? आग को बुझा देता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों आग को लगाने और बढ़ाने में काम कर रहा है, जबकि जल क्या कर रहा है? आग को बुझा दे रहा है। तो अब हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। हमने क्या डेफिनेशन बोला था? बोला था ना कि दो या दो से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ मिलकर या टूटकर दो या दो से अधिक या एक पदार्थ का निर्माण करती है जिसका रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थों के रासायनिक गुण से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और उसका एग्जाम्पल ये है। और भी एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा, हम सब एग्जाम्पल को क्लियरली ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे पढ़ते हैं तो इसमें ना विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है, और सारे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला जो रासायनिक अभिक्रिया आता है जिसका नाम होता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है, संयोजन अभिक्रिया मतलब, संयोजन का क्या मतलब होता है? जुड़ना। दो अलग अलग पदार्थ होगा, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, और जुड़ कर क्या करेगा? एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। अब जैसे इसको एग्जांपल से देखें तो मान लो यहाँ पे एक पदार्थ है और एक पदार्थ ही है, दोनों अभिक्रिया करके क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। एक नए पदार्थ का क्या करने वाला है? निर्माण करेगा। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया, है कि नहीं? अब इसका एग्जाम्पल, जैसे संयोजन अभिक्रिया का अगर कहीं पे बोले ना पहचान बताओ, तो हम लोगों को पहचान बताना है तो क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया की पहचान क्या होगी? हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अभिक्रिया में दो चीज और होता है। क्या क्या होता है? एक का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये अभिकारक क्या होता है? दूसरा उत्पाद। दूसरा क्या होता है? उत्पाद, या फिर किसी का नाम होता है प्रतिफल। इसी का नाम क्या होता है? प्रतिफल। अभिकारक क्या होता है? जनरली अगर हम समझने के लिए बोले तो बोल सकते हैं कि तीर के बाएं तरफ, तीर है ना ये वाला, तीर के बाएं तरफ वाले को अभिकारक बोलते हैं, और तीर के दाएं तरफ वाले को उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। ये तो हो गया जाहिलों की भाषा। मतलब हम लोग अगर समझने के लिए बोले तो ये चीज ठीक है, मतलब ये जाहिल वाला भाषा हो गया। अगर हम इसको अभिकारक को अच्छे से डिफाइन करें, क्वेश्चन में आ गया 2 नंबर में और बोल दिया कि अभिकारक से आप क्या समझते हैं, तब तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तीर के बाएं तरफ वाले को अभिकारक बोलते हैं और तीर के दाएं तरफ वाले को प्रतिफल बोलते हैं। ये हम लोग समझने के लिए दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों से इसका परिभाषा पूछ ले तो क्या बोलेंगे? अभिकारक किसको बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। तो भाग कौन लेगा? जो तीर के बाएं तरफ होगा। इसीलिए हम लोग बोले कि तीर के बाएं तरफ वाले को अभिकारक बोले। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अभिकारक और प्रतिफल क्लियर है? ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया का अगर बोले ना पहचान, तो क्या बोलना कि इसमें ना अभिकारक जो होगा, अभिकारकों की संख्या वो दो या दो से अधिक होगा। दो या दो से क्या होने वाला है? अधिक। दो या दो से अधिक होगा। लेकिन अगर प्रतिफल या उत्पाद की बात करें तो इसमें उत्पाद हमेशा
एक ही होगा, उत्पाद हमेशा क्या होगा, एक। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 अभिकारक है और एक प्रतिफल देखने को मिल रहा है। अब इसका ना हम लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया का हम लोगों को ना परिभाषा हमेशा याद रहता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल हम लोग भूल जाते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम लोगों को क्या करना है, याद रखना। एग्जाम्पल कैसे याद रहेगा, देखेंगे और एग्जाम्पल अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल किसका लग रहा है, ये तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लग रहा है। इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और वही तो बोले संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना देगा, H2, जल का निर्माण कर देगा। और भी एग्जाम्पल बताइए, तो और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और भी एग्जाम्पल बताइए, तो और भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इस सब में क्या देखने को मिल रहा है कि दो पदार्थ को हम लोग मिला रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है। दो पदार्थ को मिला रहे हैं तब जाके एक नया पदार्थ बन रहा है, दो पदार्थ को मिला रहे हैं तो एक नया पदार्थ बन रहा है। ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ये समाप्त, ये समझ में आ गया आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया के बाद दूसरा अभिक्रिया जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग दूसरे अभिक्रिया को देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया के बाद दूसरा अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। और ये संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा वाला अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, तो दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा था। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक बड़ा वाला पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटकर बट जाता है। तो यहाँ से एक शब्द मिलने को देखने को मिला, वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग किसी किसी शब्दों में अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, टूट कर बिखरना। तो यहाँ पे जब हम वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहे होते हैं तो क्या बोलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा पदार्थ या एक पदार्थ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर बट जाता है। तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसका पहचान बताइए, तो इसका पहचान क्या होगा, जो संयोजन अभिक्रिया का पहचान है उसका जस्ट उल्टा वाला पहचान। इसमें क्या होगा कि अभिकारकों की संख्या कितनी होगी, इसमें अभिकारकों की संख्या दो या दो से अधिक था। देखो दो या दो से अधिक अभिकारक देखने को मिलेगा और उत्पाद हमेशा एक। और इसमें क्या है, हम बोले कि संयोजन का उल्टा है। इसका मतलब कि इसमें जो होगा अभिकारक की संख्या वो हमेशा एक होगा। और डेफिनेशन भी याद करो थोड़ा सा, तो बोला गया कि एक ही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में, सॉरी एक पदार्थ ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। कौन सी अभिक्रिया में, तो वियोजन अभिक्रिया में। और उत्पादों की संख्या कितनी होगी, उत्पाद की संख्या दो या दो से अधिक होगी, दो या दो से अधिक होने वाला है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बता दीजिए जरा सा गुरु जी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ नहीं, बस तीर को क्या करो, उल्टा बना दो। तीर को क्या करना है, उल्टा बना देना है। इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया वाला जो एग्जाम्पल है उसको याद करने की जरूरत नहीं। कुछ अभिक्रिया को याद करेंगे और उसी को घुमाते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। तो वियोजन अभिक्रिया को क्या बोले हैं कि वियोजन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा पदार्थ जब अभिक्रिया करता है तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर बढ़ जाता है। तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, सिंपल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब इधर तीर को ना हम इधर कर दिए तो ये संयोजन से क्या हो जाएगा, वियोजन। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बन जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इसमें अभिकारकों की संख्या कितनी है, एक, उत्पाद की संख्या कितनी है, दो या दो से अधिक। सिंपल है। अब एक और एग्जांपल होता है लेड नाइट्रेट का, पीबी। अच्छा इसको ना हम बाद में देखेंगे। कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसमें हम लोगों को ना रासायनिक सूत्र के बारे में पूछ लेता है, उसका सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र। जैसे कि यहाँ पे एक फेमस चीज देखने को मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखना कि इस बोर्ड पे जो भी चीज लिखा हुआ है
आपके 21 तारीख वाला जो एग्जाम है साइंस में, उसमें पूरा देखने को मिलेगा, मतलब हूबहू क्या क्या चीज सब है। तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, आप चुपचाप पेशेंसली सब्र के साथ इसको देखते रहे। जितना पढ़ना था आप साल भर पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या आए, ठीक है। और एक रिवीजन करना है, बस देखते रहना है, कुछ और करना नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसी का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर, इसी को बोलते हैं संगमरमर, ठीक है। या फिर इसी का नाम होता है दूधिया, दूधिया भी देख इसी का नाम होता है। या फिर इसी को हम लोग खरिया भी बोलते हैं, खरिया जो चौक होता है, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज देखने को मिला, CaO, इसको बोलते हैं हम लोग कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना या बुझा हुआ चूना। और ये तो सबको पता है, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मेन चीज क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका बहुत सारा नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, इसी को हम लोग संगमरमर बोल सकते हैं, इसी को हम लोग दूधिया बोल सकते हैं, और इसी का नाम होता है खरिया, जो चौक यूज होता है ब्लैक बोर्ड। और CaO, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग साधारण नाम में कली चूना बोल रहे हैं। इतना चीज क्लियर है। इसी का मतलब वियोजन अभिक्रिया का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। कैल्शियम कार्ब ये वाला देख चुके हैं, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पे बनता है PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। और ये ना ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वाला एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या चीज प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में ना कभी ये दिया ही नहीं रहेगा लेड ऑक्साइड के बारे में, क्योंकि ये दिया रहेगा ना तो खट से हम देखेंगे, मार देंगे। हमेशा ऑप्शन नंबर C, D में देखने को मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, मतलब आंसर के तौर पे यही देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो ये भी चीज हमको क्या करना है, याद रखना है। इसके लिए तो या तो ये वियोजन अभिक्रिया में हम लोग लिख सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या देखे, दूसरा अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। अब ना यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया का कुछ टाइप होता है, ठीक है, जो किताब में दिया नहीं रहता है, लेकिन हम लोग दिया रहता है NCERT में, बाकी सब किताबों में उसको ना पर्टिकुलर हम लोग अभिक्रिया बनाकर पढ़ते हैं। तो वो बेवकूफी हमको नहीं करना है, बस यहाँ पे समझना है वियोजन अभिक्रिया के टाइप। सब क्लियर, मतलब सब आपका कवर हो जाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया का ना सामान्यतः 3 टाइप होता है। पहले टाइप को बोलते हैं हम लोग तापीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, तापीय अभिक्रिया, या फिर उष्मीय अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, तापीय अभिक्रिया। दूसरा होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय प्रकाशीय अभिक्रिया। और तीसरा होता है वैद्युत अभिक्रिया, वैद्युत अभिक्रिया। हम लोग वियोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वियोजन का क्या मतलब हुआ, टूटना, टूट कर बिखरना, सिंपल शब्दों में समझे तो यही होता है। तो वियोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पे जो तापीय अभिक्रिया होगा या प्रकाशीय अभिक्रिया होगा जो, या फिर वैद्युत अभिक्रिया होगा, इस तीनों अभिक्रिया में भी क्या हो रहा होगा, एक बड़ा पदार्थ होगा जो टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ रहा होगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना तापीय अभिक्रिया में क्या होता है कि हम लोग उस अभिक्रिया में किसी पदार्थ को रख के गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद क्या होता है, वो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है कि हम किसी पदार्थ को प्रकाश में रखते हैं और वो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट कर बढ़ जाता है। वैद्युत अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और वो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है। सिंपल बोला जाए तो तीनों अभिक्रिया का हम लोगों को एग्जाम्पल ही याद रखना है। पूछ लेगा कि तापीय अभिक्रिया का 2 एग्जाम्पल लिखिए 2 नंबर में, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। तो यहाँ पे देखना है, तो तापीय अभिक्रिया का ना कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम बोले थे ना शुरू में ही कि कुछ ही अभिक्रिया हम लोगों को ध्यान में रखना है, बाकी उसी को घुमाते रहेंगे और पहचान करते रहेंगे कि ये वाले अभिक्रिया में भी ये आ सकता है, ये वाले अभिक्रिया में भी आ सकता है। मतलब हम लोगों को ज्यादा रटना नहीं और ज्यादा हम लोगों को कुछ करना ही नहीं, बस यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर किसका यूज हो रहा है, बस उसी हिसाब से हम लोगों को ध्यान में रखना सारी चीजों को। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ताप पे रखते हैं, जब गर्म करते हैं, तो ये इन दो चीजों में बढ़ जाता है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसी को हम लोग संगमरमर, खड़िया और दूधिया बोल रहे होते हैं, ठीक है।
और दूसरा एग्जांपल अभी देखे थे ना PbNO3 का होल ट्वाइस, ये वाला, तो ये इसको भी जब हम लोग ताप पे गर्म करते हैं तो ये बन जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसमें बन जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। और अब हमको देखना है प्रकाशीय अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल। तो प्रकाशीय अभिक्रिया का क्या एग्जाम्पल होगा, इसमें ना देखो पहले पहले देख लो, तो यहाँ पे होता है AgCl2, जब ये जाता है प्रकाश में तो ये दो चीजों में बन जाता है, Ag और एक Cl2 में बढ़ जाता है। एक और होता है दूसरा AgBr, जब इसको हम लोग प्रकाश में रखते हैं तो ये भी बन जाता है Ag और Br2 में। तो इसमें कुछ देखने को मिला कि सिल्वर का क्लोराइड और सिल्वर का ब्रोमाइड, दो चीज, सिल्वर का क्लोराइड और सिल्वर का ब्रोमाइड को जब हम प्रकाश पर रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन अलग, सिल्वर और ब्रोमीन अलग। तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया का क्या एग्जाम्पल होता है, सिल्वर का क्लोराइड और सिल्वर का ब्रोमाइड। ठीक है, जब उसको हम लोग प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग। सिंपल है, बहुत भारी चीज नहीं है। और वैद्युत अभिक्रिया का तो एकदम यूनिवर्सल सा अभिक्रिया है और उसका एग्जाम्पल भी यूनिवर्सल सा है। क्या है, तो जब हम लोग H2O मतलब जल में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो ये दो से अधिक दो पदार्थों में टूट कर बढ़ जाता है। कौन कौन, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ समझ में आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया का तीन टाइप, तापीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया और वैद्युत अभिक्रिया। प्रकाश तापीय अभिक्रिया में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम लोग गर्म किए तो PbONO3 और O2 में बढ़ गया। ये सब जो जितना भी एग्जाम्पल है ये वियोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। जो वियोजन अभिक्रिया तीन टाइपों में बढ़ता है, सब के बारे में हम लोगों ने बता दिया। बहुत सारे किताबों में तीनों अभिक्रिया को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया के अंदर ही सब चीजों को पढ़ लिया। तो आप लोग क्या करो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार ही पढ़ लो इसको रोक कर। हम लोगों ने अभी तक दो अभिक्रिया को देखा, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में तीन टाइप को देखा, प्रकाशीय अभिक्रिया, तापीय अभिक्रिया और वैद्युत घटन अभिक्रिया। ठीक है, अब तीसरे टाइप की रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे जिसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। सब अभिक्रिया के नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। तो अभिक्रिया तो हम समझते ही हैं, विस्थापन का मतलब समझना है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसके जगह से हटाकर उसका स्थान ले लेना, वही कहलाता है विस्थापन। डिस्प्लेस करना, हटा देना। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल रहे होते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के किसी यौगिक के तत्व को कोई तत्व रिप्लेस करता है, मतलब कि उसको हटाकर उसका जगह ले लेता है, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जल्दी से इसका एग्जांपल बता दीजिए क्या होता है। इसका एग्जांपल होगा जिंक, जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो जिंक क्या करेगा ना, इसके कॉपर को क्या करेगा, इसकी जगह से हटाकर और इसका जगह ले लेगा। तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेता है और कॉपर बेचारा क्या हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने कॉपर की जगह को हटाकर अब उसके जगह पर वो चला गया, तो क्या बना ले ZnSO4 और कॉपर बेचारा क्या हो गया, अलग हो गया। इसका बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि Fe, जब लोहा को H2SO4 में रखा जाता है तो लोहा क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है उसकी जगह से और उसके जगह पर खुद चला जाता है, तो क्या बना लेता है FeSO4 और बन जाता है हाइड्रोजन बेचारा अलग निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा होता है। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अगर सरल शब्दों में बोला जाए कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो जगह का अदला बदली हो रहा है। किसके बीच में, तो यौगिक और तत्वों के बीच में, यौगिक और तत्वों के बीच में। जो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके जगह से हटा देता है। अब ये कुछ लोग होंगे जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि धातु अधातु वाले चैप्टर में हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ते हैं। उस क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होता है वो क्या करता है, नीचे वाले तत्वों को हटा देता है उसकी जगह से और उसकी जगह पर चला जाता है। उसी तरह से ZnSO4 क्या कर रहा था, सबको हटा रहा था और उसकी जगह पे जा रहा था, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता उसके मुकाबले में अधिक है। विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में, द्विव विस्थापन अभिक्रिया तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस उसी अभिक्रिया का दूसरा रूप है। तो विस्थापन अभिक्रिया में हो रहा था कि एक तत्व एक यौगिक के तत्व को हटाकर उसका जगह ले रहा है। द्विव विस्थापन में क्या होगा ना कि दोनों तरफ से अदला बदली होगा, वो उसके तत्व को हटा रहा होगा और ये उसके तत्व को हटा रहा होगा।
इसका मतलब कि दो यौगिकों को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, दो ऐसे यौगिकों की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं जिसमें दोनों अपने आयनों का क्या करता है, अदला बदली करता है, उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको अगर हम सरल शब्द में बोलेंगे तो बोलेंगे आयनों का अदला बदली। क्या बोलेंगे, आयनों का अदला बदली। ये क्या कहलाता है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो बोलेंगे जल्दी से ना इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, इसका भी एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिखा दीजिए क्या है। तो क्या है, सिंपल सा है, बोलेंगे कि जब BaCl2 को हम H2SO4 में मिलाते हैं तो क्या होता है, दोनों जो चीज है यहाँ पे BaCl2 एक यौगिक, H2SO4 एक यौगिक, ये दोनों चीज क्या होता है ना, आप टूट जाता है, और टूटने के बाद मतलब आयनों में बिखर जाता है, और बिखरने के बाद आयनों का अदला बदली हो जाता है। पहले जिस आयन से ये मिला, अब इसके दूसरे आयन से मिलकर दूसरा यौगिक बना ले, और दूसरा यौगिक क्या बनाएगा यहाँ पे, BaSO4 प्लस HCl, इस तरह से बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बना लेता है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे आयनों का क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाती है द्विव विस्थापन अभिक्रिया में। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, सिर्फ एक चीज आ रहा था, उसको हटा रहा था, उसके जगह पे जा रहा था और एक नया यौगिक बना रहा था। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से दो यौगिक आएगा, दोनों का आयन आएगा, दोनों एक दूसरे के जगह को हटाएगा और उसकी जगह पे जाएगा, और उस तरह से द्विव विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो चौथा अभिक्रिया भी आपको क्लियर हो गया।